जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। त्रिकोणमिति क्लास चल रहा है। 8.1 चैप्टर केसी सिन्हा बुक से कंप्लीट हो चुका था। अब आज से हम लोग 8.2 में प्रवेश कर चुके हैं। 8.2 का सारे क्वेश्चन का हल इस चैनल पर कराया जाएगा और बारी बारी से सारे चैप्टरों का हल कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसका जो थ्योरी है, बेसिक है, उसे देख लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में 8.2 के क्वेश्चनों का हल किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना। इसमें सारे कोणों का तो नहीं, लेकिन 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों का मान निकालना है। अब इस चैप्टर को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस जो ये तालिका दी टेबल है, उसको अच्छी तरह हम लोग याद कर लें। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोशेक के कोणों का मान को हम लोग अच्छे से याद कर लें, तब जाके हमें इस चैप्टर को हल कर पाएंगे, है ना। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1 है। उसी तरह कॉस का भी है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और टैन का भी है, ये अपरिभाषित है। फिर सेक का है और फिर कोशेक का है, फिर कोशेक का है ना। तो इसको पहले तो हम रट जाएंगे, पहले हम इसको रट जाएंगे और फिर इस चार्ट को गौर करेंगे और उसमें हम क्या क्या हम देखने के बाद हमको समझ में आता है वो हम देखेंगे और कुछ ट्रिक से इसे कैसे याद कर सकते हैं उसे देखेंगे। और आखिर साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो ये सब मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हल करेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को, ये चार्ट जो है आप लोग को अच्छे से याद आ जाए हो जाएगा, है ना। अब, है ना, अब जब बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं 2027 में दीजिएगा, है ना, तो आप देखिएगा इस जो एक चार्ट है, ये जो तालिका बना हुआ है, उससे कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट इस चार्ट से आपको मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन लाना चाहते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो इस चार्ट को पहले आप याद करिए। अच्छा, ये चार्ट में देखिए कुछ बातें हैं जो हमें नज़र आ रही है। पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि हम देखें, अगर साइन थीटा के मान को गौर करें तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। 0 से स्टार्ट होकर 1 तक गया, यानी कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और कोस थीटा के मान देखें तो साइन का उल्टा है। अगर हम साइन, इधर से साइन गया है, अगर हम इधर से उलट दें, है ना, देखिए इधर एक एक मिल गया इधर, है ना, ये और ये देखिए मिल गया, मतलब कि इधर से हम उलट दें तो निकल रहा है कॉस थीटा। क्या निकल रहा है? कॉस थीटा। यानी कोस थीटा को, साइन थीटा को पलटने पर कोस थीटा और कोस थीटा को पलटने पर साइन थीटा, है ना। यानी कि आप साइन थीटा के डिग्री मान को, है ना, याद कर लीजिएगा तो कोस थीटा को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसका मतलब यह है कि साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रही है तो कोस थीटा के मान में कमी हो रही है। ठीक है।
फिर tan थीटा के मान को देखिए, है ना, और cot थीटा के मान को देखिए। tan अगर याद कर लेते हैं तो cot याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan cot का उल्टा है, और sin याद कर लेंगे तो sin कोशेक का उल्टा है, और इसी तरह sec याद कर लेंगे तो कोशेक का उल्टा है ना। मतलब याद तो आपको सब करना है, लेकिन अगर बाय द वे आप भुला गए, है ना, तो ये सब ट्रिक्स लगा के आप पकड़ सकते हैं कि वैसे हो सकता है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगर एक बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, एक छोटा ट्रिक्स है निकालने का, है ना, आपके बुक में ही दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। पहले ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, और फिर लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं 4। इन सब को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड करने में 0 आएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 3/4 आएगा, और ये 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबको रूट में ले लेते हैं, सबको, सब पर रूट ले लेते हैं, सब पर रूट ले लेते हैं, सब पर रूट ले लेते हैं। तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान 1/2 आएगा, इसका मान 1/√3 आएगा, और इसका मान √3/2 आएगा, और इसका मान 1 आएगा। तो आप देखिए ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये साइन थीटा का मान है। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर, तो 90 डिग्री बराबर 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब जब एक को याद हो गया, तो आप इसको कॉस उलट दीजिए, पीछे से उलट देते हैं, पीछे से उलट देते हैं, है ना, तो आपका कॉस निकल जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1, और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, और कॉस 45 डिग्री 1/√2, और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब अगला बचता है टैन, अगला क्या बचता है, टैन। तो टैन अगर हमको निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। तो अगर मान लिया साइन 0 डिग्री निकालना है, तो सॉरी टैन टैन 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। हल करने पर 0 हो जाएगा, है ना। और और अगर tan 30 डिग्री मान निकालना है, तो साइन 30 और बटा कॉस 30 को डिवाइड कर दें, क्योंकि इन दोनों का मान हमको पता है, साइन 30 डिग्री इतना होता है, और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 आता है, कटेगा तो 1/√3। इसी तरह 60 का भी निकाल सकते हैं, 60 का भी, और 90 का भी निकल जाएगा। अब जब tan tan आपका आ चुका है, तो tan का कितना आया है, tan tan का कितना आया है, tan थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान आया है, यानी 0। tan 30 डिग्री का मान आया है 1/√3, और tan 45 का मान 1 है, और tan 60 का मान √3 है, और tan 90 का मान क्या है ना, tan 90 का मान है अपरिभाषित अनंत, अनंत। ठीक है। अब टैन निकल चुका है, तो आप कॉट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टैन का उलट देंगे, इधर पीछे से उलट देंगे, है ना, तो ये आपका आ गया, है ना, ये आपका आ गया कॉट का। अब देखिए साइन भी निकल चुका, कॉस भी निकल चुका, टैन भी निकल चुका, है ना, टैन भी निकल चुका, और कॉट भी निकल चुका। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है शेक, हमको निकालना है शेक, है ना। शेक भी निकल जाएगा, शेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1/cos थीटा, बस हो गया, है ना। अब कॉस 0 डिग्री का मान निकलेगा, कॉस की जगह पर कॉस 0 डिग्री का मान हम रख देंगे, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, 1, है ना। सेक 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, पलट देंगे तो 2/√3। उसी तरह कॉस 60 का मान रख देंगे, और कॉस कॉस 90 का मान रख देंगे, तो सॉरी सॉरी कोसेक हाँ कॉस 90 का मान रख देंगे, तो सेक का निकल जाएगा।
और सेक को अगर हम पलट देते हैं तो कोसेक का निकल जाएगा। जैसे जैसे आपका सेक का है ना, सेक सेक थीटा का आ रहा है मान 0, 30, 45, 60, 90, 90 है ना। इसका एक है, इसका 2/√3 है, इसका 2 है, √2 है, इसका 2 है, और ये अपरिभाषित है ना। तो कोसेक कोसेक थीटा का मान निकालिए, कोसेक थीटा का मान निकालिए तो कोसेक 0 डिग्री वाला इधर से उलट देंगे, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर याद नहीं भी करते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन लेकिन इन सब फेरे से बचना चाहिए। आपको पूरा एक एक करके याद कर लेना है। एक बात पर हम लोग और ध्यान देंगे, इस चार्ट में एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है, वो ये चीज़ें वो ये है वो ये है कि वो ये है कि 45 का मान इक्वल है ना। यहाँ देखिए साइन और कोसेक का 45 का मान इक्वल है ना। यहाँ देखिए टैन और कॉट का 45 का मान इक्वल है, और इसी तरीके से यहाँ भी इक्वल है। यानी कि कौन ऐसा मान जिस पर सेक और कोसेक बराबर होता है, या टैन और कॉट बराबर होता है, या साइन और कोस बराबर होता है, तो वो मान 45 डिग्री का है। ये बात भी याद रखिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब बातें ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा, ऑब्जेक्टिव को हल करने में, है ना। अब आइए हम लोग थ्योरी के हिसाब से, ऑथेंटिकल हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसको हम ला कैसे सकते हैं, है ना। ये सब आया है तो कैसे आया है, तो कुछ हम लोग बातें हैं जो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि, है ना। तो मान लिया जाए एक हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज भुज त्रिभुज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। एक सम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं दोस्तों। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मान लिया ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना। माना कि माना कि माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज तो है ही है, और साथ में दो भुजा इसकी आपस में बराबर है। तो कर्ण तो किसी के साथ बराबर नहीं होगा, क्योंकि कर्ण तो बड़ा होता है ना। बाकी बचता है ये दोनों भुजाएं जो लंब और आधार कहलाती है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है। अगर हम इसको x मान लें और इसको, तो ये भी x होगा, तो ये निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा √2 एक्स, √2 x हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम इसको पाइथागोरस से चलेंगे, है ना, पाइथागोरस से चलेंगे, तो पाइथागोरस का कॉर्न स्क्वायर बराबर त्रिभुज ABC में, है ना, कॉर्न कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर
आधार स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा, है ना, 2x का होल स्क्वायर। तो कॉर्न बराबर रूट अंडर इतना, तो रूट टू एक्स। ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ, ये लीजिए, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से हम लोग देखेंगे, थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं। ठीक है। अब हमको निकालना है, अब देखिए, अगर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो निश्चित रूप से ये 45 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही है, ये 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है। ठीक है ना, 45 डिग्री। अब कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर ये सब 45 डिग्री है ना, अगर ये सब 45 डिग्री है, हाँ, अगर ये सब 45 डिग्री है, तो साइन 45 का मान निकालते हैं। साइन 45 का क्या होता है, लंब बटा कोण, पी बटा एच। तो पी, अगर मान लीजिए सी ले लें, तो पी एक्स होगा, है ना, और एच होगा रूट अंडर 2x, एक्स से एक्स कट गया, 1/√2। अभी आप चार्ट में देखे थे कि साइन 45 का मान भी इतना ही था। अगर हम लेते हैं क्या, कौशिक 45 का मान ले लें, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो 2x है ही है, और आधार भी x है ना, √2, है ना। तो बचा क्या 1/√2 cos 45 का मान। अगर हम tan का निकालना चाहें, अगर हम tan का निकालना चाहें, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, है ना, तो tan 45 का p/b होता है। तो p भी एक है, एक x है, और b भी x है, तो x कट गया, एक हो गया। कॉट का भी 45 का मान निकालना चाहें, तो b/p होता है, तो बी भी टू, सॉरी, है ना, बी भी क्या है, बी क्या है, एक्स है, और पी क्या है, एक्स है, तो कट गया, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स हो, और ये भी एक होगा, है ना, हो गया। अब किसका निकालना है, अब सेक और कोशिक का निकालना है। तो सेक 45 का मान कितना हो गया, तो सेक 45 का मान आपका, सेक 45 का मान क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, और h का मान 2x और b का मान x, तो सेक 2 होता है ना, टू रूट अंडर टू। और कौशिक का भी, कौशिक का अगर निकालना चाहें, तो होता है h/p, तो h √2x और बटा x, यानी कि √2। देखिए, साइन 45 का मान वहाँ चार्ट में कैसे आया था, और देखिए यहाँ से आप साबित कर सकते हैं। अब आपको 30 का और 60 का निकालना सिखाते हैं, 30 का और 60 का निकालना सिखाते हैं। 30 और 60 का कैसे निकलेगा, तो पहले आपको एक त्रिभुज लेते हैं जो समद्विबाहु, नहीं, जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये जो है वो समकोण त्रिभुज है, और सॉरी, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि सारे भुजाएं जो होती है वो 60 60 और 60 का होता है। ठीक है। और मान लीजिए भुजा इसका एक्स एक्स और एक्स है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है। या हम 2x मान लेते हैं, सुविधा के लिए मान लेते हैं 2x और 2x। ठीक है। अगर हम इसको 2 और यहाँ पर लंब डाल देते हैं, अगर लंब डालेंगे, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो ये इस भुजा को, सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये पूरा 2x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, x होगा, है ना। तो इस त्रिभुज में चलिए, है ना, इस त्रिभुज के हम यहाँ से हम निकाल के समझाना चाहें, इस त्रिभुज को हम अगर बाहर निकाल के समझाना चाहें, तो वो किसी इस तरह से बन जाएगा, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है। ठीक है। ये हो गया आपका 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो जब लंब डाले हैं तो 30 आधा समबाहु त्रिभुज में आधा आधा हो जाता है ना, अर्धक कहते हैं इसको, है ना। और ये हो गया 60, है ना, और ये हो गया x, ये हो गया 2x। ठीक है, x हो गया, 2x हो गया, ए बी और सी, और ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, हमको ए भी नहीं पता है, यानी कि यानी कि
हमको हमको ए भी नहीं यानी कि लम नहीं पता, तो लम स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, इतना है, और ये कितना है, इतना है ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो है ना, तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर हो गया। तो p बराबर √3x स्क्वायर, तो p बराबर √3x। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका √3x। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज को जो बना के लाए हैं यहाँ पर अच्छे से बना दे, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। ए हो गया, ये बी हो गया, और सी हो गया, ये √3x हो गया, ये आपका 2x हो गया, और ये x हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 30 हो गया, है ना, ये 90 हो गया। ठीक, अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, 30 का p/h। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन अगर 30 है या 30 है, यहाँ 30 है, 30 ही है, तो सामने वाला p होगा, तो p हो गया x, और h कितना है 2x, काट दीजिए। तो साइन 30 का मान अपने चार्ट में देखा होगा कि 1/2 होता है, 1/2 होता है। नेक्स्ट कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान, तो b/h, तो b h कितना है 2x, b कितना है, अगर ये p है, ये वाला p है, तो b कितना है √3x, काट दीजिए x से, √3/2। इसी तरीके से दोस्तों सेक का मान रख दीजिए, कोशेक का मान रख दीजिए, tan का मान रख दीजिए, और कॉट का मान रख दीजिए। आपका बारी बारी से सब मान निकल जाएगा। तो आप तो समझ गए कि कहाँ ये जो चार्ट जो है इतना मान है, लेकिन वो कहाँ से कैसे लाया जाएगा उसे, यानी ये सिद्ध कैसे होगा, ये साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो ये सिद्ध कैसे होगा, आप इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं। उसी तरह इसी फिगर से आप साइन 60 का, कॉस 60 का, tan और कॉट 60 का, और सेक और कोसेक 60 का भी निकाल सकते हैं। एक दो निकाल के हम आपको बता देते हैं। है ना, जैसे मान लिया हमको निकालना है साइन 60 का मान, तो साइन 60 का p/h होगा, है ना, तो h तो चेंज नहीं होता है ना, h तो चेंज नहीं हुआ, 2s का 2s, लेकिन p देखिए चेंज होगा, है ना। साइन 60 का मान, तो 60 साइन 60 का तो p हो गया e, तो b हो गया ये कितना, 2x, है ना, अगर p हो गया तो b हो गया x, है ना, b हो गया x, b हो गया x दोस्तों, b हो गया x, b हो गया x, नो सॉरी, यहाँ पी लिखना है ना, सॉरी, पी पी, है ना। तो बी तो सच में हो गया एक्स, लेकिन बी कितना हो गया, तो बी हो गया आपका √3x, √3x, तो काट दीजिए, तो इतना √3। ठीक है, अब मान लिया जाए tan 60 का मान निकालना है ना, tan tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर, तो p/b होता है ना, p/b होता है। तो p का मान कितना है, b का मान कितना है? आइए फिगर में देखिए, यहाँ देखिए, अगर 60 हम ये लिए हैं, ये लिए हैं 60, तो इसके सामने वाला p हो गया e, और b हो गया कितना e, तो √3 और बाई x होगा, रूट √3x, और ये होगा x कट गया, √60, है ना। जाके 10, है ना, जाके आप कहाँ देखिए, आप जाके देखिए, कहाँ देखिएगा, है ना, इस चार्ट में देखिए tan 60 का मान, क्या tan 60 का मान √3 है, क्या tan 60 का मान √3 है, देखिए तो tan 60 का मान देखिए √3, तो आप साबित भी कर सकते हैं, और ट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, और याद भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है,
आपको साबित करने के लिए समझ लेना है, और भूल जाए उस समय हम ट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं, यानी उसको भी आप दिमाग में रखे रहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इस चार्ट को हर हाल में याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो 8.2 का प्रत्येक क्वेश्चन का हल किया जाएगा, जो तो 2-3 वीडियो में, या 2-3 वीडियो से ज़्यादा भी हो सकता है ना, उसके एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।